नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील साहब पत्रकार एसके पंकज। जब मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज हुआ था और मनीष कश्यप बाहर में घूम घूम करके और अपने पक्ष रख रहे थे और ये कह रहे थे कि जिस दिन तेजस्वी यादव कह देंगे मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, लेकिन अभी मैं गिरफ्तारी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे अपना पक्ष रखना है और लोगों को बताना है कि मैं कितना निर्दोष हूं। तो लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप एक भगोड़ा है, मनीष कश्यप एक अपराधी है। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिसके अंधभक्ति और चमचागिरी में ओतप्रोत होकर के और आप लोग मनीष कश्यप को बदनाम कर रहे थे, वो मनीष कश्यप पर सिर्फ एफआईआर हुआ था और आपके बड़का भैया पर चार्जशीट हो गया है, तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हो गया है, आपके ननकी भैया पर चार्जशीट हो गया है। बड़का भैया तो आपके तेजू भैया है, आपके ननकी भैया तेजस्वी भैया पर चार्जशीट हो गया है। और सीबीआई ने यह चार्जशीट किसी गरीब मजलूम की आवाज उठाने के लिए नहीं दर्ज किया है। चार्जशीट किसी गरीब के पक्ष में खड़े होकर के और आंदोलन करने के लिए नहीं हुआ है। यह चार्जशीट किसी हड़ताल में गरीबों के साथ या आम जनता के साथ बैठने के लिए भी नहीं हुआ है। यह चार्जशीट बेरोजगार युवाओं के सामने डीएम को स्पीकर ऑन करके हड़काने से भी नहीं हुआ है। और न ही ये चार्जशीट उनके किसी क्रांतिकारी कार्य पर हुआ है, बल्कि ये चार्जशीट उनके चोरी, उनके घोटाला, उनके घोटालेबाजी के लिए हुआ है, लैंड फॉर जॉब्स मामले में हुआ है। और सिर्फ उन पर ही नहीं हुआ है बल्कि उनके पिता को, उनके माताजी को और तेजस्वी यादव जी को, तीनों लोगों को सीबीआई के चार्जशीट में कहा गया है कि ये तीनों लोग चोर हैं, घोटालेबाज हैं, घपलेबाज हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो लोग मनीष कश्यप को भगोड़ा कह रहे थे, वही लोग ननकी भैया तेजस्वी भैया को क्यों नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी भैया आकर के और गिरफ्तारी दे दे? आखिर क्या कारण है कि ये लोग नहीं कह रहे हैं? और जानते हैं, इनके तेजस्वी भैया मनीष कश्यप की तरह घूम घूम करके और अपना पक्ष मीडिया में नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो विदेश भाग गए हैं, विदेश में जा करके छुपे हुए हैं। या तो वो हनीमून आ रहे हैं, या मस्तियां कर रहे हैं, या छुप गए। खैर, भगोड़ा उनको तब तक मैं नहीं कहूंगा मनीष कश्यप के विरोधियों और तेजस्वी यादव के समर्थकों की भांति, जब तक कि कोर्ट उनको भगोड़ा नहीं कह देता है। फिलहाल जैसे ही तेजस्वी यादव आएंगे एयरपोर्ट पर, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि सीबीआई अगर चाहती तो ड्यूरिंग इंट्रोगेशन यानी जांच पड़ताल के लिए भी गिरफ्तार कर सकती थी, बल्कि उनको कोर्ट से सम्मन जाएगा और वो बेल पिटीशन फाइल करेंगे और ज्यादा उम्मीद है कि उनको बेल हो जाएगा। हालांकि कुछ मीडिया हाउसेस जो है वो ऐसे चला रहे हैं जैसे वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे और वहीं से सीबीआई उनको गिरफ्तार कर लेगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट के अपने प्रोसेस होते हैं। बल्कि कोर्ट चार्जशीट के बाद जो है वो गिरफ्तारी के लिए, मतलब वो जेल भेजने के पक्ष में जल्दी नहीं होता है, उनको बेल मिल जाएगा। और मामला आर्थिक अपराध का है, इसलिए जरूर बेल मिलेगा। लेकिन शर्म उन तेजस्वी यादव के समर्थकों को आना चाहिए जो लोग मनीष कश्यप पर एफआईआर मात्र होने से उनको भगोड़ा कहते थे, और एफआईआर मात्र हुआ और उनको जेल भेज दिया गया, उन पर कुर्की जब्ती हो गई, यहां चार्जशीट हुआ, लेकिन उनको जेल इस दौरान सीबीआई ने नहीं भेजा, क्योंकि सीबीआई भाजपा के हाथों में है। यानी सीबीआई तो ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन केंद्र सरकार की एक जांच एजेंसी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें रवीश कुमार पानी पी पी करके मोदी को गाली देते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार पत्रकारिता करके मान सम्मान और पैसा जो है दिन दुना रात चौगुना कमा रहे हैं, लेकिन उनको जेल नहीं भेजा जा रहा है। यह भाजपा का संस्कार बता रहा है। और सोच करके देखिए कि आरजेडी कितनी निसंस्कारी पार्टी है कि उनका विरोध करने वाले मनीष कश्यप को न सिर्फ जेल भेजा गया, बल्कि तेजस्वी यादव के दोस्त स्टालिन जी की सरकार ने उन पर एनए से भी लगा दिया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर सिर्फ एफआईआर होने से मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ा, तो चार्जशीट होने पर भी तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं उन्हें चोर, घोटालेबाज, भगोड़ा इत्यादि क्यों नहीं कह रहे हैं? मेरे यही सवाल है। बहरहाल तेजस्वी यादव फिर आएंगे और अपने घर में लगे हुए राजा महाराजा वाले सिंहासन पर बैठेंगे। कुछ नर्तकियों को, कुछ गायिकाओं को, महाराज के दरबार में कुछ अप्सराओं को बुलाया जाएगा, गायन वादन होगा, नृत्य होगा और वो ऐश करेंगे, क्योंकि उनकी बेटी हुई है, राजश्री भाभी जी की बेटी हुई है, और भाभी जी की बेटी तो राजकुमारी है। ये बात अलग है कि बिहार में उन हजारों लाखों बेटियों के पिता जो अपने बेटियों से दूर तमिलनाडु में काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, उनके रोजगार की बिहार में व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारे तेजस्वी भैया की बेटी इतनी दुलारी है कि वो राजकुमारी है, राजा महाराजा की तरह गोद में वो जो है रहती है पापा के, और सिंहासन पर, महंगे महंगे सिंहासन पर बैठ करके, और उनके लिए गीत गाया जाता है, गायिकाएं आती हैं, अप्सराएं आती हैं, नृत्य होता है और महाराजा का दरबार लगता है। जय हिंद, जय